विशेष सत्र ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला साबित हो रहा है, उसके साथ एक मजाक दिख रहा है। महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, उसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति बंधन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनावेंगे अधिनियम। इसको परिसीमन से जोड़ देना, इसको जनगणना के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार इस मसले पर ये दरअसल एक कार्ड खेलना चाहती है। चुनाव से पहले एक जुमला, चुनाव से पहले महिला आरक्षण के नाम पर जो पॉलिटिकल कार्ड खेला जाता है, ये कार्ड खेलने वाला मामला है। 2024 के चुनाव में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए, अभी भी वक्त है। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है, और 3 दशक के बाद जो लंबित पड़ा हुआ बिल था उसको ला करके अब आगे कब लागू होगा किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि ये बिल कब लागू हो पाएगा। 29 होगा, 34 होगा, कब होगा। योगी आदित्यनाथ 2010 में जब ये राज्यसभा में पारित हो रहा है, वो बोल रहा है कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, पार्टी कुछ भी तय करे, ये महिला आरक्षण अगर बन जाएगा तो भारत के समाज के लिए ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बच्चों के देखरेख बाधित हो जाएगा। महिलाओं का काम तो घर में है, बच्चों का देखरेख करना उनका काम है, ये बाहर आकर के पॉलिटिक्स करना तो उनका काम नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, तो ये विशेष सत्र ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला साबित हो रहा है, उसके साथ एक मजाक दिख रहा है। अब जैसे मोदी जी को ले लीजिए, उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर के कहा कि 2047 तक देश को, भारत को विकसित देश बनाना है, और बाकी रोने धोने के लिए तो बहुत समय है, वो आप लोग बाद में करते रहिएगा। तो पूरे देश में जनता की आवाज़, संसद के अंदर कोई गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, आदिवासियों की, मजदूरों की, महिलाओं हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में दिखा रहा है कि बस वो खुद जो बोलते हैं, खुद सरकार के जो भी इरादा हो, जो भी बिल हो, वही गंभीर मसला है, और बाकी जो भी सवाल उठते हैं वो रोना धोना हो गया। ये तो बेहद एक आपत्तिजनक बात थी। कल हमने सुना कि जो नए भवन में प्रवेश के बाद जो संविधान की प्रति दी गई लोगों को, सांसदों को, उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट ये शब्द गायब है। तो सेकुलर, ये बात सही है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के बाद जुड़े गए। तो वो तो बहुत सारा, जैसे अभी जो महिला आरक्षण बिल है वो 128 नंबर संविधान संशोधन बिल है। तो संविधान हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है। तो जब बाकी सारे संविधान संशोधन, उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। जो अभी मीना जी ने जो बात रखी कि आप महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, उसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति बंधन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनावेंगे अधिनियम। उल्लू बनाने के लिए आप कर रहे हैं। मुझे एक विज्ञापन आता था कि नो उल्लू बनाविंग, तो आज ये बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है कि उल्लू बनाने वाला बंद करो। बिल्कुल सीधी बात है कि इस देश में महिलाएं सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या बहुत तबकों के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी जो अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो है कि 50% महिलाएँ हैं, आधी आबादी देश की, और आधी आबादी का सबसे कम उपस्थिति विधानसभाओं में, संसदों में। इतने सारे चुनाव हो गए, उसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अभी भी शायद मेरे ख्याल से 543 की संसद में, लोकसभा में 78 शायद इस समय संख्या है। तो अब इसके लिए कोई जनगणना की तो ज़रूरत है नहीं, ये तो फैक्ट है कि महिलाएं 50% है देश में। ये तो कोई जनगणना से फिर से वेरीफाई करने वाली बात तो है नहीं। तो जहां फैक्ट है कि महिलाएं 50% है, और ये भी फैक्ट है कि अभी तक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति
बहुत कम 10%, 15% के इर्द गिर्द रहा है मैक्सिमम, कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में उसको ठीक करने के लिए अगर महिला आरक्षण है, इसको परिसीमन से जोड़ देना, इसको जनगणना के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार इस मसले पर ये दरअसल कार्ड खेलना चाहती है। चुनाव से पहले एक जुमला, चुनाव से पहले महिला आरक्षण के नाम पर जो पॉलिटिकल कार्ड खेला जाता है, ये कार्ड खेलने वाला मामला है। नहीं तो 2024 के चुनाव में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए। अभी भी वक्त है। हम चाहेंगे कि संसद में जब इस पर बहस हो रही है, जो बिल जब पारित हो वो इसी ढंग से पारित हो कि ये बिल तत्काल प्रभाव से लागू होगा, 2024 से इसको लागू किया जाएगा। विधान परिषदों को क्यों बाहर रखा गया? अगर संसद का अगर परिभाषा लेंगे तो संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं है। तो आरक्षण की जब बात हो रही है तो आरक्षण की बात राज्यसभा में भी हो। और बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने दिन बाद ये बिल का इतिहास संसद के अंदर अगर देखें तो करीब पिछले 3 दशक से कोशिशें हो रही है। अगर आंदोलन में देखें तो पिछले करीब 4 दशक से ये आवाज़ हिंदुस्तान में उठने लगी है, 4-5 दशक से, कि महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी इस देश में। लेकिन आज जो बिल आया तो सबसे इम्प्रूव्ड रिवाइज्ड वर्जन आना चाहिए था। इतने दिनों से जो विमर्श चला, उस विमर्श में जो बातें निकली, उस विमर्श में एक बात ये भी निकल करके आई थी कि इस देश में जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो उसमें ताकि महिलाओं का संपूर्णता में उनका प्रतिनिधित्व हो, दिखे। एक तरफ सरकार बात बात पर ओबीसी की बात करने लगती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब महिला आरक्षण की बात आई कोई ओबीसी की चर्चा ही इसमें नहीं है। एक तरफ आप 3 तलाक खत्म करके कह रहे हैं कि हम देश में मुस्लिम महिलाओं के उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार संसद से, विधानसभाओं से और खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और उनके पास ना कोई मुस्लिम मंत्री होते हैं, ना कोई विधायक होते हैं, ना कोई आमतौर पर कोई सांसद होते हैं, तो उनके कोई आरक्षण की बात नहीं आ रही है। तो हमें तो लगता है कि ये जो बिल, ये अपने आप में भी उस हिसाब से कहा जाए तो एक संपूर्णता में नहीं है, असंपूर्ण है। और उसमें जो एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है और 3 दशक के बाद जो लंबित पड़ा हुआ बिल था उसको ला करके अब उसको अब आगे कब लागू होगा किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं कि ये बिल कब लागू हो पाएगा, 29 होगा, 34 होगा, कब होगा। क्योंकि ये जो दोनों सवाल है, जनगणना और परिसीमन, ये दोनों इस समय बहुत विवादित सवाल है। एक तो जनगणना क्यों नहीं हुआ, अभी G20 का हमारे देश में शीर्ष बैठक इसमें हुई। G20 में भारत एक्सेप्शन है, बाकी सभी देशों में कोविड के बावजूद जनगणना हुई है। हिंदुस्तान मोदी जी के राज में एकमात्र देश है जहां इस समय जनगणना नहीं हुई है। कब होगा कोई पता नहीं है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जनगणना, कास्ट सेंसस हो ताकि आरक्षण का हमारे पास लेटेस्ट डेटा हो, कंक्रीट डेटा हो, ठोस डेटा हो, जिसके आधार पर एक रैशनल पॉलिसी बन सके। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन भी अभी हमने MK स्टालिन को पढ़ा, उन लोगों ने पूरे दक्षिण भारत में लोग बहुत इस समय आशंकित हैं कि जो डिलिमिटेशन होगा, इस डिलिमिटेशन में आबादी कम होने के चलते दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। इसीलिए जो जिन दोनों से जोड़ा गया महिला आरक्षण को कि हम डिलिमिटेशन से और सेंसस से, ये दोनों अपने आप में इस समय विवादित विषय है और जिस पर भी पूरे देश में काफ़ी विमर्श है, बहस है और सरकार को सही ढंग से फैसला करना चाहिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि जो मीना जी ने कहा, बिल्कुल ये पूरे देश की आवाज़ है, डेमोक्रेसी की आवाज़ है कि ये महिलाओं के लिए इतने दिनों तक आपने जिसको लंबित रखा है, अगर कुछ करना है तो तत्काल प्रभाव से इस काम को पूरा करें। सवाल ये है कि पहली बात, वर्तमान सरकार को ही अगर बात करें तो वर्तमान सरकार कब आई? 2014 में। 2014 से लगातार ये बात 2010 में जो आखिरी कोशिश हुई थी हिंदुस्तान के संसद में इस बिल को पारित करने की, वो 2010 में जब राज्यसभा में वो बिल पारित हो गया था। तो इस सरकार को तो कायदे से चाहिए था, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में नए भवन में पहला विधायक हम ही पारित कर रहे हैं, तो ये काम तो 2014 में आपको करना चाहिए था। तो लटका के तो इन्होंने रखा और लगातार इस पे
आंदोलनों की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी। इसमें तो लगातार कहा गया कि इसको पारित करिए, उन्होंने नहीं किया। ये लटका के रखा गया और ये हिस्ट्री है। बड़ा आंदोलन हुआ तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी नया कदम इस देश में लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक इतिहास होता है। और लटका के रखने की अगर जहाँ तक बात है तो हम देख रहे थे योगी आदित्यनाथ 2010 में जब ये राज्यसभा में पारित हो रहा है, वो बोल रहा है कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, पार्टी कुछ भी तय करे, ये महिला आरक्षण अगर बन जाएगा तो भारत के समाज के लिए ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बच्चों के देखरेख बाधित हो जाएगा। महिलाओं का काम तो घर में है, बच्चों का देखरेख करना उनका काम है, ये बाहर आकर के पॉलिटिक्स करना तो उनका काम नहीं है। ये सभी बातें, ये कांग्रेस का पाप, इसको हम क्यों ढोएंगे? ये इन लोगों का ट्वीट है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का अपना एजेंडा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का एजेंडा है कि 12 सिलेंडर दे करके और महिला आरक्षण करके वो समझते हैं कि हम महिलाओं का काम पूरा कर ले रहे हैं। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का ही रुख सबसे नकारात्मक रहा है। और आज भी जब बातें बड़ी बड़ी हो रही है, अब उन बातों में कहीं कोई गंभीरता दिख नहीं रही है, उन बातों में ये कहीं सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। नहीं तो सिंसियरिटी होती तो तत्काल लगे हाथ 24 के चुनाव में इसको लागू किया जा सकता था, किया जाना चाहिए।